आप कोई भी चीज का त्याग कर देते हो, फिर उस ओर आपका मन जाता है क्या? बोलो। तो वैराग्य आपको उस ओर लेके ही नहीं जाएगा, वह आपके मन को विषयों में जाने ही नहीं देगा। पंच इंद्रिय के विषयों से बचाने के लिए क्या चीज है? आपका मन या विवेक। वो विवेक आपका काम करेगा वैराग्य से। तो विषयों से बचना चाहते हो तो अपने वैराग्य को दृढ़ रखो, और वैराग्य को दृढ़ रखेंगे तो कभी भी विषयों में मन नहीं जाएगा, और विज्ञान हमें कसाई की ओर नहीं जाने देगा, चाहे जो भी कसाई होगी। इस प्रकार से इन दोनों में अपन को जाने के लिए तो आज 4 शब्द मैंने दिए हैं। पहला है विपाक, कर्म का विपाक हो, लेकिन दूसरा शब्द दिया विकार, विकार न हो। और तीसरा दिया विज्ञान या विराग, है ना, दोनों ले सकते हो। तो विराग और विज्ञान, इनसे हमें अपने आप को दृढ़ रखना है, विकार नहीं आने देना है, तभी हम विश्राम या विराम को प्राप्त कर पाएंगे। विश्राम और विराम प्राप्त करना चाहते हो अपने जन्म जरा मृत्यु के चक्र से, तो यही क्रम है और कोई क्रम नहीं है। 1-2 उदाहरण देता हूँ कि आप देखिए, एक पौराणिक उदाहरण और एक नया उदाहरण, दोनों उदाहरण दे देता हूँ। कि पौराणिक उदाहरण आता है सुदर्शन सेठ। सेठ सुदर्शन हुए, उन सेठ सुदर्शन को रानी ने उठवा लिया और अपना त्रिया चारित्र भी बताया राजा के सामने, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों थे उनके पास में। ज्ञान ये था कि नहीं, ये मुझे किसी प्रकार का कोई भी कसाई करनी नहीं है ना, लोभ में नहीं आए, प्रलोभन में नहीं आए, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर तो सब रानी हैं, तो कितना लोभ मिला होगा, बोलो। लेकिन उन्होंने वो लोभ से दूर ही रहे, और लोभ से बचकर उन्होंने उसको, कसाई को जीत लिया, और फिर उसके बाद में दूसरा वैराग्य रूपी ढाल उन्होंने इस्तेमाल की, तो रानी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। और राजा को उन्होंने जाकर शिकायत कर दी, तरह तरह की उनको टिप्पणी करी। जब टिप्पणी करी तो राजा ने भी एक बार तो वह रानी के बहकाव में आया, लेकिन सेठ सुदर्शन थे। ज्ञान और वैराग्य की उस शक्ति के माध्यम से उन्होंने सूली को भी सिंहासन में परिवर्तित कर दिया। ये किस बात का कमाल था, बोलो ना? ये केवल वैराग्य और विज्ञान का कमाल था। ये वाला विज्ञान नहीं, वेद विज्ञान का कमाल था। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये राजा मुझे मार ही नहीं सकता, रंच मात्र भी वो विचलित नहीं हुए। ये ज्ञान और वैराग्य शक्ति का कमाल। फिर दूसरा एक और उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण ये है कि एक बार एक स्थान पर हम लोग थे, ब्रह्मचारी अवस्था की बात है, और वहाँ पर एक की पत्नी इतनी तेज तर्राट कि बात बात पर कुछ भी बोल दे, लेकिन वह पुरुष जो था, वह पुरुष कभी भी गुस्सा नहीं होता था। हंसकर जवाब देना, या हंसकर मान लीजिए भोजन दे दिया तो कर लिया, बाकी कोई बात पर वो गुस्सा आदि नहीं होना। इस प्रकार से वह अपने उस ज्ञान को काम लेता रहता था, वेद विज्ञान को काम में लेता रहता, और वैराग्य में भी दृढ़ रखता था। साल 2 साल 5 साल 10 साल तक ऐसा चला। उसके बाद में वही पत्नी जो 2 कदम पीछे थी धर्म के मामले में, 2 कदम आज आगे है। और आगे उससे किसका कमाल हुआ? ये कमाल हुआ केवल मात्र समता परिणाम रखने का, केवल मात्र भेद विज्ञान का। अगर वो भी विचार उत्पन्न करने लगता, वो भी कर्म के विपाक में, उसने सोचा ये कर्म का विपाक है, इसको केवल मात्र मुझे सहन करते चले जाना है। सहन करेंगे तभी होगा। मैंने अभी पहले दिन या दूसरे दिन कहा था कि भेद विज्ञान के माध्यम से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। भेद विज्ञान ते सिद्धा ते किल चेतना, अस्य अभाव ते बद्धा ते किल चेतना। जो भी आज तक मुक्ति को प्राप्त हुए वो भेद विज्ञान के माध्यम से हुए, और जो छूटे हैं वो भी इसके भेद विज्ञान के माध्यम से ही बंधे हुए हैं। जो संसार में है वो जो बंधन को प्राप्त हैं, कर्म में बंध है। अभी आया यहाँ पर कि दुष्कर्म बंध है,
वे कर्म बंध को नष्ट कर दिए। जिन्होंने कर्म के बंधन को नष्ट कर दिया वो छूट गए। किसके बल पर? वेद विज्ञान के बल पर। और जो संसार में है वो किसके बल पर है? वेद विज्ञान के अभाव में है। वहां पर आता है कि दो शब्द हैं, अटैच हुए नहीं, अटैच हुए नहीं कि अटैच हुआ। क्या बोला? अटैच हुए नहीं कि अटैच हुआ। कर्म बंध का अटैच हुआ, कर्म बंध प्राप्त हो गई होगा। कर्म का अटैच तभी होगा जब आप अटैच होंगे। यदि आप अटैच नहीं है, मकान जल रहा है, वो उदाहरण आपको सुनाया था, मकान जल रहा है लेकिन उससे अटैच नहीं है, आप रोते हैं क्या? अच्छा, सड़क चलते बताओ, सड़क चलते कई यात्री मिलते हैं आपको और हजारों लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, आपको कोई मतलब होता है? और सामने से यदि आपका बेटा आ रहा हो तो बोलो, या पिताजी आ रहे हो तो अब क्या होगा? अब आप अटैच हो गए, रुकेंगे, पूछेंगे, है ना, मिलेंगे या जो भी लेना देना होगा वो करेंगे। तो ये किसका कमाल हुआ? अटैच का। अटैच नहीं थे, आ रहे जा रहे, कोई मतलब नहीं होती है। आपको यदि मान लीजिए प्रेशर कुकर खरीदना है ना, प्रेशर कुकर खरीदना है तो आपको सोने का मार्केट भी नजर नहीं आएगा, स्वर्ण बाजार, सराफा बाजार। क्यों? क्योंकि आपको क्या मतलब है, आपको क्या खरीदना है? बोलो। 5 गली है, एक कपड़ा मार्केट की है, एक सराफा मार्केट की है, एक आपका हार्डवेयर मार्केट की है और एक आपकी ये जो है बर्तन मार्केट की है, बर्तन बाजार इंदौर में तो है। तो बोलो कहाँ जाओगे आप? सराफा जाओगे या बर्तन बाजार में जाओगे? क्यों? क्योंकि आपको क्या लेना है? बस यही अटैच है, यही अटैच है। जिससे आपका कार्य है वही अटैच होता है। इसलिए पंचेंद्रिय विषय, किसी ने अपशब्द कहा और अपशब्द कहने पर आप यदि उससे बंधन को प्राप्त, देखो कैसे नहीं होंगे, आपने उसको कुछ सुना ही नहीं। तो जैसे पहले पुराने जमाने में बैरंग चिट्ठी होती थी ना, बैरंग चिट्ठी, वो बैरंग चिट्ठी यूं ही लौट जाती थी। तो वैसे ही आप यदि किसी की चिट्ठी, यदि किसी की गाली लेंगे ही नहीं तो वो आपके पास रहेगी या उसके पास रहेगी? बोलो, जवाब दो ना। लौट जाएगी। यदि लौट जाएगी तो उसके माध्यम से अपने पास नहीं रहेगी। आप बंधने की कोशिश मत करो, हम बंध जाते हैं तो गड़बड़ होता है। आज दीपक भाई ने कहा कि 2 दिन का एक साथ देना है, तो हमने भी यही सोचा कि 2 दिन का एक साथ देना है तो थोड़ा सा भैया इसको करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार इसको आगे पीछे हो रहा था। तो इसलिए आज आचार्य श्री जी का अपन हाइकू लेते हैं पहले कि तुमसे मेरे, आज का जो अपना विषय था वो कर्म बंध के ऊपर था कि कर्म के बंध में कोई आपको दिक्कत नहीं है। जो कर्म अपन ने बांध लिया है उसको नष्ट करना है तो आप विपाक हो लेकिन विकार ना हो, है ना। तो सामने वाला आपको कुछ भी बोल रहा है तो ये हाइकू माला के रूप में जप लेना। आज ये माला दे रहा हूँ और मैं नहीं दे रहा हूँ, हमारे गुरुजी दे रहे हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। बस इस हाइकू को बार बार यदि आपस में मान लीजिए 2 साथी हैं, आपस में 2 भाई बहन हैं, आपस में 2 बहनें हैं, आपस में सास बहू हैं, पिता पुत्र हैं, 2 मान लीजिए देवरानी जिठानी है, तो बस एक ही हाइकू याद रख लो, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। तुमने खूब किया, खूब कहा, लेकिन एक जीवंत उदाहरण बताता हूँ कि सेठ साहू अशोक प्रसाद जी जो है कलकत्ता में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो कई संस्थाओं के अध्यक्ष, सेठ साहू अशोक प्रसाद जी साहू, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, भारतीय ज्ञानपीठ वाले, तो वो कई संस्थाओं से जुड़े हुए मंत्री अध्यक्ष। अब वहाँ पर एक पूरे भारतवर्षीय जैन समाज की मीटिंग थी कलकत्ता में, उसमें सब लोग बैठे हुए। तो
उस समय कुछ बातें ऐसी हुई जो सेठ साहू अशोक प्रसाद जी के अगेंस्ट हुई, विरोध में हुई, और यहाँ तक कि कलकत्ता समाज वालों ने उनको चूड़ी पहनाने का एक यानी जो है ना व्यंग कसा कि अभी इनको चूड़ी पहनाओ। ये कर नहीं पा रहे, लेकिन वो बहुत बहुत बोल्ड व्यक्ति थे, बहुत बोल्ड, क्योंकि ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। पेड़ जितना ऊंचा होता है ना, पेड़ की जड़ें भी उतनी गहरी होती है, तो वो जड़ें जो है उतनी गहरी होती है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं। वो टिप्पणी कसते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, लेकिन साहू अशोक प्रसाद जी ने कोई जवाब नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, 1% भी, कोई सिकंड नहीं चेहरे पर, और चुपचाप अपनी गाड़ी उठाई और चलाना शुरू हुआ। उनके साथ भागचंद जी पहाड़िया, जो कलकत्ता समाज के जो प्रबुद्ध यानी वरिष्ठ हैं, वो बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि आपको इतना कुछ कहा और आपने कुछ भी जवाब क्यों नहीं दिया, कुछ तो बोलते। बोले मैं क्यों जवाब देता, जिन्होंने कहा उनको कर्म बंद हुआ, मैंने जवाब नहीं दिया, मेरे कर्म कटे। ये है एक तत्व चर्चा करने वाले की स्थिति ऐसी होती है। जिन्होंने बोला उनके कर्म बंधन को प्राप्त हुए, मैंने कुछ बोला नहीं तो मेरे कर्म तो कटे हैं। इस प्रकार से कर्म काटने का यही फार्मूला है, बस अटैच नहीं होना है, पकड़ना नहीं है, चिपको मत, छोड़ो हर बात को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को। हम क्या करते हैं, चाहे संबंध हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे सत्ता हो, और चाहे हमारा शरीर हो, हम चिपट जाते हैं और चिपकेंगे। हर श्लोक में एक ही बात आ रही है, अभी कल भी यही बात थी, आज भी वही बात है, बात एक ही है। जितना जितना आप चिपकेंगे, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, महाराज फेविकोल का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं। हम तो वो एक जवाब देता है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं। 3 काल में आपके अपने भीतर शांति स्थापित नहीं हो सकती है। यदि शांति को स्थापित करना चाहते हैं तो तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला, कुछ नहीं मिलेगा। बस यही बात अपने भीतर अपन स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से कैसा होना चाहिए। कल एक उदाहरण दिया था मैंने, आप लोग नहीं बैठे थे। दर्पण जैसा स्वभाव हो। दर्पण क्या करता है, दर्पण कहता है संग्रह सबका लेकिन स्वागत सबका, लेकिन संग्रह किसी का नहीं। दर्पण क्या बोलता है, स्वागत सबका लेकिन संग्रह किसी का नहीं। कल एक उदाहरण दिया कि आपको जो है फूल होता है या जल होता है तो वह गीला नहीं होता, और पहाड़ होता है तो वह भारी नहीं होता। सुख दुख दोनों बसत है, सुख दुख दोनों बसत है। ज्ञानी के घटमाई और गिरसर दूसर दिखत है, भार बीजवो नाई। यानी गिरसर दूसर मुकुर में, मुकुर यानी दर्पण, दर्पण में गिरी और सर यानी सरोवर, यानी दोनों दिखते हैं, लेकिन भार भीगवो नाई, न तो वो भारी होता है और न वो भीगता है। इसी प्रकार ज्ञानी की परिणति होती है कि सुख दुख दोनों बसत है, ज्ञानी के घटमाई। आज अपन ने वही लिया कि जिनका ध्यान करने से समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, विपाक हो, विकार नहीं, और विराग या विज्ञान हो, ताकि विश्राम और विराम मिल सके। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। कहीं के बादल कहीं पर बरस जाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिना मौसम भी अच्छी बरसात झकाझक हो जाती है। जहाँ बम्बई में ऐसा ही मौसम रहता है, शायद सुना तो है कि कब बादल उठते हैं और कब वो यानी नीचे गिर जाएं, कोई पता नहीं रहता है। इसी प्रकार से आज भी कोई मौसम ऐसा था नहीं, कुछ भाव अलग ही था हमारा तो। लेकिन दिलीप जी घेवारे का शाम को ही जैसे ही आया संकेत कि नहीं हम कल आ रहे हैं, क्योंकि वो व्यस्त है, अस्त व्यस्त नहीं है। क्या बोला मैंने, व्यस्त होना जिंदगी में कभी बुरा नहीं है, क्योंकि आचार्य श्री जी कहते हैं बिजनेस इज माई बिजनेस, व्यस्तता ही मेरा व्यवसाय है। इसलिए व्यस्त हो, अस्त व्यस्त मत हो।
बस आज बहुतेरे व्यक्ति बहुत बिरले होते हैं जो व्यस्त होते हैं, बाकी तो अस्त व्यस्त होते हैं। और बम्बई की जिंदगी हम जानते हैं कैसी जिंदगी है, वहाँ पर अस्त व्यस्त वाले ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन दिलीप जी घेवारे उनमें नहीं, नाम ही है दिलीप घेवारे। तो अभी अभी मन में आया कि दिल से दिलीप बना, दिल है ना तो दिलीप बना, और उनका भी दिल जहां कहीं पे भी लग जाता है इसी तरह से दिल खोल के वो यानी दान करते रहते हैं, दान करते रहते हैं। उनकी यही एक खास बात है, जब कभी भी उनको जहां कोई क्षेत्र पर जरूरत पड़ी और जब हमने उनको बोला कि ऐसा है दिलीप भैया तुरंत करना है। और घेवारे से हमने क्या जुड़ा पता है, घेवारे से राजस्थान के हम जन्म स्थान रहा पहले हमारा, तो घेवर होता है और वो घेवर बड़ा मीठा होता है। आप दिलीप भैया जहां पर भी चले जाते हैं वहां मिठास फैला देते हैं। मुझे याद है खजुराहो की वो क्षण जब ये पद यात्रा लेकर पहुंचे थे, याद है दिलीप भाई, और उस समय तात्या भाई के नेतृत्व में कुंतलगिरी से खजुराहो तक की एक यात्रा आपके नेतृत्व में निकली थी, और उसका प्रथम पाद प्रक्षालन छोटी मोटी बोली में नहीं गया था, करोड़ तक पहुंच रहा था। लेकिन दिलीप घेवारे ने बोला आज का गुरु जी का पाद प्रक्षालन तो हम ही करेंगे, क्योंकि हम इतना दूर से पैदल चलकर वहां से पहुंचे थे। और एक क्षेत्र के लिए लंबी राशि की घोषणा भी उन्होंने खजुराहो के लिए उस समय की थी। हर क्षेत्र पर उनका योगदान होता है। आज अंजनगिरी के साथ में भी एक बड़े स्वर्ण अक्षरों के साथ उनका यहाँ पर योगदान जुड़ गया। मैं तो इस समय यही कहना चाहूंगा कि देखो ये तो हाथ का मैल, और बोलते हैं ना कि आया है और गया है, चला जाता है, लेकिन उसको सदुपयोग भी वही कर सकते हैं। आचार्य श्री जी के शब्दों में बोलूं तो कहते हैं कि लक्ष्मी का मिलना पुण्य का उदय है। लक्ष्मी का मिलना ये पुण्य का उदय है, लेकिन लक्ष्मी का सही सदुपयोग करना ये पुण्य का फल है, ये पुण्य का फल है। पुण्य का जब तक फल नहीं होगा, पुण्य का जब तक आपके अंदर में नया पुण्य यानी आप बांधने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक उसका सदुपयोग कर नहीं सकते। लाखों इनसे भी और बिरले बहुत लोग होंगे, लेकिन नहीं कर सकते। चार बात कहकर अपनी वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि अभी प्रवचन का समय नहीं, अभी तो आप लोगों के आगे का भी समय है। हालांकि आज चतुर्दशी है, फिर भी अपन जो है कि अधिकतर तनाव से मुक्त होने का प्रयास सब करते हैं, लेकिन क्या हम तनाव से मुक्त हो पाते हैं? आज का बच्चा तो गोद वाला भी होता है, वो भी यहाँ पे सलवटे लेके ही पैदा होता है ना, क्योंकि तनावग्रस्त ही रहता है बचपन से लेके और बुढ़ापे तक, तनाव ही तनाव चलता रहता है। चार बात याद रख लेना आज की तनाव को दूर करने के लिए। सबसे पहले टर्न करें वस्तुओं को नहीं, माइंड को। हम वस्तुओं को और लोगों को टर्न करना चाहते हैं, वो नहीं, माइंड को टर्न करें। दूसरा है ट्राई करें, ट्राई यानी आप कोशिश करें, प्रयास करें। हम क्या करते हैं, थोड़े से में ही तनाव ले लेते हैं। भैया अभी शुरुआत है, आगे तो बढ़, एक कदम आगे बढ़ेगा, तेरे साथ में गुरु का आशीर्वाद है, वो 4 कदम तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। प्रयास करें, ट्राई। और तीसरा है टॉलरेट करें, टॉलरेट यानी सहन करें। हम जितना टॉलरेट करेंगे, जितना सहन करेंगे, उतना ही, अभी पूरे प्रवचन श्रृंखला केवल सहनशीलता, समता के ऊपर चल रही है। और अंतिम है आप ट्रुथ यानी ट्रस्ट ऑफ ट्रुथ, यानी सत्य पर विश्वास करें। पहला है ट्राई करें, पहला है टर्न करें, दूसरा है ट्राई करें, तीसरा है टॉलरेट करें, और चौथा है ट्रुथ यानी ट्रस्ट ऑफ ट्रुथ यानी सत्य पर विश्वास करें। जो आया है सो जाएगा, संयोग हुआ है, वियोग होना ही है, जो लाभ है तो हानि भी है, ये सत्य है। इस सत्य को हम यदि स्वीकार कर लेंगे, कभी हमें तनाव नहीं होगा। टेंशन से मुक्त होने के लिए 4 बिंदु आपको दिए हैं, इनको जरूर याद रखें। और जैसा आज दिलीप जी घेवारे ने अभी यहाँ पर अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग किया, ऐसे ही आप लोग भी थोड़ा ही सही, तीर्थ क्षेत्र पर दिया गया दान बहुत बड़ा दान बन जाता है।
और न जाने आज अभी आपने थोड़ा सा दिया है, वो कब जाकर आपके लिए फलदायी होगा, फलदायी हो। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। भगवान बनना है सबको तो कष्टों को तो सहन करना ही होगा, कष्टों को तो गले लगाना ही होगा, कष्टों से तो मित्रता करनी ही होगी। एक और आज चिंतन चला तो एक और उदाहरण दे रहा हूँ कि हीरा देखा है आपने सबने? हीरे को देखा है? सभी ने देखा हीरा? हीरा आपने देखा है। कांच का टुकड़ा सस्ता है और बहुत बहुत भी है, पर किसी को नहीं चाहिए। किसी को नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए। सबको क्या चाहिए बताओ? चाहिए पक्का? ठीक है, मैं देखता हूँ कौन हीरा लेने वाला हैगा यहाँ। सब बोले हीरा चाहिए, कांच का टुकड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप कांच के टुकड़े वाले हो कि हीरे वाले हो, देखता हूँ मैं आपसे। तो कांच का टुकड़ा सस्ता भी है और बहुत भी है, पर किसी को नहीं चाहिए। यहाँ बैठे लोग किसी को भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? हीरा कम है और महंगा भी है। हीरा बहुत कम मिलता है और महंगा भी है और सबको चाहिए, और सबको चाहिए। ये एक प्रश्न यहाँ कम या अधिक का नहीं है, महंगे या सस्ते का नहीं है। तो फिर क्या है, क्या कारण है हीरे का? तो हीरे के अंदर प्रश्न ये है कि हीरे की गुणवत्ता है। हीरे की क्या है? गुणवत्ता है। कांच का टुकड़ा जरा सी धूप में क्या होता है? गर्म हो जाता है। और वही हीरा तपन में भी, ग्रीष्म ऋतु की जेठ की तपन में भी और धूप में दोपहर में आप रख दोगे तो क्या रहेगा? वो ठंडा बना रहेगा। जैसा था वैसा ही बना रहेगा। उसकी कीमत से मतलब नहीं है, उसके गुण पर जाओ कि उसका गुण क्या है। बस वो हीरा यही पूछ रहा है कि तुम्हारा स्वरूप किसके जैसा है? कांच के टुकड़े जैसा कि हीरे के जैसा? कांच की टुकड़े के जैसा कि हीरे के जैसा? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब अपेक्षा टूटने पर आप गर्म होते हो कि ठंडे बने रहते हो? अपेक्षा टूटने, आपकी अपेक्षा थी ये चाहिए, वो नहीं मिला, तो बताओ आपका जीवन कांचमय बन जाता है कि हीरेमय रहता है? बताओ। अभी सब हीरा हीरा कर रहे थे ना। आपने बोला अपने पतिदेव से ये लाके देना, वो नहीं मिला तो क्या होता है? घर में तांडव मच जाता है महाराज। वो बोलते हैं ऐसा, क्यों बोलते हैं? क्यों? सही है ना? तांडव मच जाता है ना, तो तांडव मच जाता है। तो आप हीरे, अभी सबको हीरा चाहिए था तो अपने जीवन को हीरे में मत बनाओ, ठंडा बनना। आप बताओ, स्वार्थ पर आपके आहत हुआ, आपके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई, तो फिर आप ठंडे बने रहते हो कि गर्म बने रहते हो? बताओ ना। गर्म हो जाते हो ना कांच की तरह, और स्वार्थ आया नहीं, स्वार्थ की धूप लगी नहीं और आपकी पूर्ति हुई नहीं और आप गर्म हो जाते हो। तो बताओ आपका जीवन कांचमय है, हीरेमय नहीं है जीवन। अहंकार पर आक्रमण हुआ नहीं और आप क्या हुए? गर्म हो गए। बिल्कुल जल्दी, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हो। तो मेरी तरह ठंडे नहीं रह सकते, वो हीरा बोल रहा है। अगर हीरा जैसा जीवन चाहिए और हीरा अपने आप को बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा? हीरा यही कह रहा है कि मेरे जैसी शीतलता अगर तुम्हारे समय हर समय रहे, चाहे अपेक्षा टूटे उस समय, चाहे स्वार्थ भंग उस समय, चाहे अहंकार पर आक्रमण हो उस समय, तभी आप हीरे जैसे अपने जीवन को बना पाओगे। गर्मी के बीच में भी, मतलब इस प्रकार के परिणामों के बीच में भी कैसा मूल्य, आप ये मत, यहाँ मूल्य से कोई मतलब नहीं है, गुणों से मतलब है। गुणों से मतलब है। वो क्या, हीरा यही कह रहा है कि गर्मी के बीच ठंडा रहने के कारण जगत मेरा मूल्य अधिक आंकता है। प्रतिकूलताओं के बीच ठंडे रहने पर भी क्या, प्रतिकूलताओं के बीच ठंडे रहने पर आपका पूरा संसार मूल्य अधिक मानेगा। हीरे जैसा जीवन तब बनेगा जब अधिक कष्टों के बीच में भी, अधिक क्लेश के बीच में भी, अधिक संक्लेश परिणामों के, मिलने वाले परिणामों के बीच में भी आप अपने आप को बचाए रखोगे, तो ही ये मान के चलना आप हीरे जैसे बन पाओगे। अपने जीवन को बताओ कैसे बनाना है आपको? हीरे की तरह कि कांच की तरह? बोलो तो। हीरे की तरह बनाना है तो बस आज इतना नियम ले लो। आप बड़ा वो भजन भी गाते हो ना, और क्या हीरे को परख लिया, है ना, ये वाला भजन है ना। तो हीरे को परख तो लिया, वो गुण थे इसलिए हीरे को परख लिया आएगा। तो अगर अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना हो तो आज इतना नियम ले लो, इतना बोल दो कि चाहे कितने भी कष्ट हो, चाहे कितनी भी प्रतिकूलता, चाहे जैसा भी हो, पर हम जल्दी गर्म नहीं होंगे। जल्दी से हम क्या नहीं होंगे? गर्म नहीं होंगे। अगर आप जल्दी से गर्म नहीं होंगे तो ये आप सच्चे धर्मात्मा हैं, अर्थात नहीं तो ये मान के चलना अभी आप धर्मात्मा नहीं है, सिर्फ धर्म कर रहे हैं और ऊपर से कर रहे हैं।
अंदर अभी आपके धर्म उतरा ही नहीं है, अंदर आपके धर्म अभी पहुंचा ही नहीं है, अभी धर्म की आपने ABCD ही नहीं पढ़ी हैगी। आपका समय तो हो रहा हैगा, क्योंकि आज एक आचार्य श्री का बहुत अच्छा संस्मरण सुना रहा हूँ, एक बहुत इसी बात को लेकर कल इस पर खोलूँगा मैं, अभी इसको दे देता हूँ। अभी कष्ट का कल और हम कष्ट पर बोलेंगे, क्योंकि 2-3 चिंतन और बहुत अच्छे हैं कष्ट के ऊपर, और 2 उदाहरण और उसमें सोचें आपको बताएंगे। कष्ट कलु कार्य आरंभे प्रत्युह न भवंती, ये कार्य का है, मतलब ऐसा कौन सा कार्य आरंभ नहीं होता जिसमें विघ्न नहीं आते, इस पर हम आपसे बात करेंगे कल। आचार्य भगवान का एक बहुत अच्छा पुराना संस्मरण आपके बीच में रख रहा हूँ। 2 मार्च 1975 की बात आपके बीच में रख रहा हूँ, और ये बात जो आचार्य भगवान के बड़े भाई हैं महावीर जी हस्तगी, जो भी हाल मुनिराज बन चुके हैं, क्या नाम है उनका, उत्कर्ष सागर जी, उन्होंने लिखकर ये बात बताई, वो आपके बीच में रख रहा हूँ कि 2 मार्च 1975 में क्या हुआ कि अनंतनाथ मतलब कौन जानते हैं आप, हाँ वेरी गुड, योग सागर जी महाराज जी का पूर्ण नाम क्या था, अनंतनाथ और माँ और बहन शांता स्वर्णा, जो है चारों लोग आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए बिना बताए चल दिए, बिना बताए चल दिए। अब जब वो बिना बताए गए, तो बिना बताए जब गए तो शाम को जब पिताजी आए, पता चला कहाँ गए, तो बोले शांतिनाथ जो छोटा भाई था वो वहीं था। तो शांतिनाथ बोले वो तो आचार्य श्री जी के दर्शन करने, शांतिनाथ मतलब कौन, समय सागर जी। अब समय सागर जी को चले गए, अब उन्होंने सोचा ठीक है, अब वो जो पिताजी थे, वो पिताजी ने भी सोचा हम भी आचार्य के पास जाते हैं, और छोटे शांतिनाथ को लेकर राजस्थान की ओर वो निकल गए, और जो महावीर भाई थे उनको क्या किया, घर पर ही छोड़ दिया, और वो राजस्थान की ओर गए। राजस्थान जब गए तो वहाँ पर 8-10 दिन के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली, तो जो महावीर भाई थे उन्होंने सोचा क्या करना है, कोई कुछ हो ही नहीं रहा है। उन्होंने एक पत्र लिखा, कैलाश चंद जी पाटनी जो थे उनको पत्र लिखा, पर कोई जवाब नहीं आया, और 8-10 दिन निकल गए। तो उन्हें से क्या करना चाहिए, तो एक ब्रह्मचारी उमेश जी थे, मतलब अभी वर्तमान में उपाध्याय ज्ञान सागर, आचार्य ज्ञान सागर जी के नाम से थे, अभी समाधि हो गई उनकी ज्ञान सागर जी की, वो आचार्य श्री के पास ब्रह्मचर्य अवस्था में रहते थे। तो उनसे उनका बीर गांव में परिचय हुआ था, उन्होंने उनको पत्र लिखा, और जब पत्र उनको प्राप्त हुआ तो उन्होंने उस पत्र का जवाब दिया कि वो वहाँ से महावीर जी से उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा है कि आपके पिताजी को छोड़कर बाकी आपकी दोनों बहनों ने, माता ने और भाई ने, दोनों भाइयों ने क्या ले लिया है, ब्रह्म शरबत ले लिया है। अब जब ये बात पता चली महावीर जी को, तो उन्होंने महावीर जी से ये क्या किया मेरे साथ, वो मारुति के पास पहुँचे, और मारुति को जब शेयर किया, उन्होंने कहा भोजन का क्या होता है, बोले कुछ आता तो नहीं है, 20 दिन हो गए वही चावल उबालता हूँ खाता हूँ, बड़ी स्थिति खराब है। तो अब बोले क्या, तो अब क्या करूँ मैं, तो अब उन्होंने विचार किया, फिर दिमाग लगाया उन्होंने, और दिमाग लगाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि अब करना क्या है। वो पहुँचे ईचरकंजी, और ईचरकंजी पहुँचने के बाद दीप कुमार जी दोषी थे एक उनके परिचय में, वहाँ से एक पत्र, उन्होंने एक तार, उस समय तार सिस्टम चलता था, तो तार भेजा, और तार के माध्यम से तार पहुँचा कहाँ, आचार्य धर्म सागर जी के संग में, वहाँ तार पहुँचा। और उस तार में क्या लिखा उन्होंने मालूम है, उन्होंने तार में ये लिखा कि महावीर की करंट लगने से मृत्यु हो गई है, महावीर की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। ये तार पहुँचा, जैसे आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी पास वो तार पहुँचा, वो घबरा से गए, ओहो हो कैसा क्या होगा। उन्होंने तुरंत जो है, क्योंकि जो माता पिता और दोनों बहनें थी वो कहाँ थी, आचार्य धर्म सागर जी के पास थी। आचार्य श्री जी उन चारों को धर्म सागर जी पास, जो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में थे, वहाँ भिजवा दिया। जब वहाँ पता चला तो उन्हें तुरंत कहा कि आप आचार्य श्री महावीर जी में हैं, आप महावीर जी जाओ, आगे का देखो जैसा कैसा क्या करना है। अब चारों घबराते घबराते जो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आचार्य श्री जी के पास आए, और आचार्य श्री जी के पास जब आए, आने के बाद आचार्य श्री जी को सब बताया, ऐसा ऐसा तार आया। आचार्य श्री मुस्कुराने लगे, और आचार्य श्री जी से मतलब उन्होंने निवेदन क्या करना है, मैं क्या जानूँ। आचार्य श्री जी ने क्या कहा, मैं क्या जानूँ। वहीं आचार्य शुद्ध सागर जी थे जो महावीर जी में शांति नगर में विराजमान थे, वो वहाँ पहुँचे कि ऐसी ऐसी स्थिति हैगी, क्योंकि वो पूर्व में वहाँ भी रहते थे, उनके पास क्या करना है। तो जो शब्द शुद्ध सागर जी आचार्य कल्पने का है, उन्होंने आचार्य शुद्ध सागर जी ने कहा वो भावलिंगी श्रमण है, वो भावलिंगी श्रमण है, उसको कोई मतलब नहीं घर में क्या हुआ
कैसे हुआ, वो चलता फिरता शुद्धोपयोगी श्रमण है। हम आपसे कह रहे हैं जाओ, उनकी बातों में नहीं आओ। वो कुछ नहीं कहेंगे जाने आने की बात, वो कुछ नहीं कहेंगे जाने आने की बात। फिर जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक भाई जो अनंतनाथ थे उनको छोड़कर और फिर सबके सब कहाँ गए, आचार्य श्री जी और सब वहाँ गए। वहाँ जाके पता चली गया कि क्या वास्तविकता है और किस प्रकार की वहाँ पर कैसा बोला गया है। तो उन्होंने कहा आप लोग क्यों छोड़ के गए थे, ऐसा किस पर मेरे को बताया क्यों गए थे। लेकिन यहाँ मूल बात, महत्वपूर्ण बात ये हैगी कि आचार्य श्री जी का तार मिला, तार मिलने के बाद भी वो बता रहे हैं और बताने के बाद भी आचार्य श्री के चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नहीं थी। उन्होंने कहा मैं क्या जानूं, मैं क्या बताऊं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये होता है सच्चा वैराग्य, ये होती है अंदर से देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची आस्था। जिस चीज़ को छोड़ दिया उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए वो हमारे गुरु हैं और महान गुरु बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। नासिक रोड पर अपनी चर्चा चल रही है और ना कहने से ही पाप कर्मों का हनन होगा और सी से सीखने से ही पाप कर्मों का वमन होगा। और क से कितने दिन हो गए, क 2-3% तो हो गए, अभी भी आज हुई है। क से क्या, कष्ट सहने से ही पाप कर्मों का गमन होगा। और रो से रोने से ही पाप कर्मों का दहन होगा। और ड से डरने से ही पाप कर्मों का शमन होगा। नासिक रोड की व्याख्या अपनी चल रही है और कष्ट पर अपनी बात चल रही है। कल भी अपन ने कष्ट की बात करी थी। कल की बात हम आप फिर से रिवाइज करेंगे। दोपहर में अपन ने जो बात करी थी कि एक तिनके की बात करी थी कि पवन हवा आती है, वो तिनका क्या होता है, उड़ जाता है। और फिर उसके बाद वो पेड़ क्या होता है, थोड़ी तेज हवा होती है तो पेड़ क्या है, हिलने लगता है। और फिर करी थी पर्वत की बात, लेकिन कितनी आंधी हो, कितनी तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन वो पर्वत चलायमान नहीं होता। ऐसे मैंने आपसे कहा था प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति या प्रतिकूल वातावरण, तीनों को जोड़ा था। 3 प्रकार की आत्मा बताई थी। एक निसत्व आत्मा, एक सात्विक आत्मा, एक महासात्विक आत्मा। वो निसत्व आत्मा वो थी जो तिनके की तरह थोड़ी बहुत प्रतिकूलता होती है, और प्रतिकूलता तो छोड़ो, प्रतिकूलता की संभावना भी यदि उन्हें दिखाई देती है तो क्या वो त्रस्त हो जाती है, व्यथित हो जाती है और भयभीत हो जाती है। तो वो निसत्व आत्मा जो तिनके की तरह जरा सी प्रतिकूलता में आकुल व्याकुल हो जाती है। और वो सात्विक आत्मा कौन सी थी, वृक्ष के समान है। हवा आई तो है, हवा में हिल भी गई, लेकिन वो प्रतिकूलता गई, उसके बाद उसका जो विचलितपना है वो दूर हो गया। वो सात्विक आत्मा है। और महासात्विक आत्मा उस पर्वत की तरह है, मेरु पर्वत की तरह है, जो चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, प्रतिकूलता आए, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहती है। ना ही मन की प्रसन्नता में खेद खिन्नता आती है, ना ही शत्रुता किसी से होती है, और ना ही किसी से बातचीत बंद होती है। वो कौन है, वो महासात्विक आत्मा है। आप कौन सी आत्मा है, इस पर अपन ने कल बात करी थी। और एक कवि एक बोली थी हमने बात, छोटी सी कविता, भले ही डूब जाएंगे पर गहराई सागर की नाप लेंगे हम। अरे छलांग लगा ले, मन खतरे का होना भी जरूरी है। अरे छलांग लगा ले, मन खतरों का होना भी जरूरी है, बात बोली थी। और एक बहुत अच्छी बात, कल एक छोटी सी कहानी से एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था हमने इस बात को लेकर। शांति प्रतिकूलता का अभाव नहीं है, बल्कि मन की एक स्थिति है। क्या बोला था कल, इस पे बहुत अच्छा हमने आपको एक बहुत बढ़िया कहानी भी सुनी थी कि शांति प्रतिकूलता का अभाव नहीं है, बल्कि मन की एक स्थिति है। आप ये मत मानना कि प्रतिकूलता जाएगी तभी शांति आएगी, नहीं, प्रतिकूलता में शांति का अनुभव करना वो शांति। क्योंकि शांति क्या है, शांति क्या है, एक स्थिति है, मन की स्थिति। प्रतिकूलता के नहीं रहने में शांति का कोई महत्व नहीं है। फिर आपसे बात करी थी, सब पक्षियों के राजा किसकी बात करी थी, गरुड़ की बात करी थी। गरुड़ ने यही कहा था, मेरी नजर पेनी है, मेरी रफ्तार तेज है, इसलिए मैं राजा नहीं हूँ पक्षियों का, मेरी चोंच तीक्ष्ण इसलिए राजा नहीं हूँ, मेरे नाखून तीखे इसलिए राजा नहीं हूँ, बल्कि मैं इसलिए राजा हूँ क्योंकि मैं मूसलाधार बारिश में भी, उस तूफान के बीच में भी, चारों तरफ पूरा मचा हुआ है, बिजली चमक रही है, उसके बीच में भी मैं क्या कर लेता हूँ, अपने अभियान में कामयाब हो जाता हूँ।
इसीलिए राजा हूँ। तो गरुड़ ने यही हमसे प्रश्न पूछा था कि कष्टों की भरमार के बीच में और प्रलोभनों के आक्रमण के बीच में तुम अपनी प्रसन्नता और पवित्रता दोनों सुरक्षित रख पा रहे हो कि नहीं। अगर रख पा रहे हो तो जब मैं कष्टों में रहकर पक्षियों का राजा बनाऊं तो तुम इंसान हो। अगर तुम कष्टों को सहोगे और पवित्रता को रखोगे तो एक दिन भगवान बन जाओगे। ये मैसेज दिया था। और एक हीरे वाली बात और हमने बताई थी कि हीरा क्या कहता है। हीरा ना तो मैंने कहा था ना उसका मूल्य से वो मूल्यवान है, ना वो बहुत मुश्किल से मिलता है इसलिए मूल्यवान है, उसकी गुणवत्ता से मूल्यवान है। गुण क्या था उसका कि ग्रीष्म ऋतु के तपन में भी रख दो तो वो हीरा गर्म नहीं होता है। और वो जो कांच का टुकड़ा है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो आप कांच के समान हैं कि हीरे के समान है। हीरे के समान जब बनेंगे, जब वो कष्ट आए, जब प्रतिकूलता आए तो आपकी अपेक्षा नहीं टूटे। मतलब अपेक्षा टूटने पर भी आपको विकल्प नहीं होना चाहिए। स्वार्थ पर आहत होने पर भी आप गर्म नहीं होने चाहिए। अहंकार पर आक्रमण हो तब भी आपकी शांति बनाए मन की बरकरार रहना चाहिए। और उसी प्रकार से अगर कहीं किसी प्रकार से हमें हमारी अनुकूलता नहीं मिल रही है, उसमें भी हम अगर अंदर से कूल बने रहें तो ही ये मान के चलना हम हीरे की तरह हैं। अर्थात उसमें यही बात करी थी कि गर्मी के बीच ठंडे रहने के कारण जगत मेरा मूल्य अधिक आंकता है और प्रतिकूलताओं के बीच ठंडे रहने पर आपका पूरा जगत आपका मूल्य अधिक आंकेगा। अगर आपको हीरे जैसे बनना है तो प्रतिकूलताओं के बीच में, कष्टों के बीच में अपने आप को शीतल महसूस करना पड़ेगा। उसी बात को और आगे बढ़ाते हम करते हैं। कल वो कारिका हमने रख दी थी आपके सामने, कश्य खलु कार्य आरंभे प्रत्युह न भवंती। अर्थात क्या है इसका अर्थ, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिस कार्य के आरंभ में विघ्न नहीं आते हो। कोई भी कार्य उठा लो आप, विघ्न तो आएंगे। विघ्न के बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। घंटा बजाना बहुत आसान है, बजा लिया हमने, बच्चा भी बजा लेगा। अब शब्द बोलना भी बड़ा आसान है, कोई तकलीफ नहीं होती है, मुंह से निकल जाते हैं। और वासना के कीचड़ में लौटना भी बहुत आसान है, आराम से सहजता से आप वहां तक पहुंच सकते हो।